स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में मछुआरों की फ्री इंश्योरेंस 2 से बढ़कर हुई 5 लाख। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में पशुपालन मत्स्य विभाग भी शुमार। केंद्रीय प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेश के छोटे बड़े सभी जलाशयों में कार्यरत मछुआरों की फ्री इंश्योरेंस 2 से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। इससे राज्य के 12,500 से ज़्यादा मछुआरों को लाभ होगा। यह इंश्योरेंस किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि पर पीड़ित परिवार को प्रदान की जाती है। मार्च माह में नीली क्रांति बंद होने के बाद भारत सरकार ने यह योजना लॉन्च की है। केंद्र की किसान क्रेडिट योजना में अब पशुपालन व मत्स्य विभागों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके तहत किसानों की तर्ज पर पशुपालन से जुड़े पशुपालक और मत्स्य पालक भी योजना के दायरे में आ गए हैं। इन्हें भी स्वरोजगार से संबंधित कार्यों के लिए 4% ब्याज पर 2 लाख या फिर इससे अधिक लोन मिल सकेगा। हिमाचल में 450.97 करोड़ की लागत से लगेंगे 15 उद्योग, 1285 को मिलेगा रोजगार। कोरोना संकट के इस दौर में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में कामयाब हुआ है। प्रदेश में 450.97 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता तैयार हो गया है। इस निवेश से कुछ मौजूदा इकाइयों के विस्तार समेत 15 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होंगी। साथ ही करीब 1285 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। कुल्लू पुलिस के एएसआई रैंक के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। कुल्लू पुलिस के एक एएसआई रैंक के पुलिसकर्मी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार किया गया है। उक्त एएसआई ने 1 फरवरी 2020 को 2 लोगों में हुए आपसी झगड़े के मामले में आपसी साठगांठ करके केस को प्रभावित करने की कोशिश की थी। 2 लोगों के बीच हुए इस झगड़े की जांच का जिम्मा उक्त एएसआई को सौंपा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऑस्टिन टनल मेथड तकनीक से बनेगी भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन न्यू ऑस्टिन टनल मेथड तकनीक पर बनेगी। इस ब्रॉडगेज लाइन की चौड़ाई 1674 mm होगी। बिलासपुर से पंजाब से सटी सीमा पर 6 टनल का कार्य चल रहा है। इनमें से 2 टनल का 100 मीटर और 4 का 50 मीटर तक काम हो चुका है। लद्दाख में चीन सीमा तक ब्रॉडगेज ट्रैक बिछा रहा रेलवे, बिलासपुर से काम शुरू। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए रेलवे ने लेह लद्दाख तक ट्रैक बिछाने की योजना को गति दे दी है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुनिया की सबसे ऊंची बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन परियोजना के प्राथमिक भू सर्वेक्षण का काम पूरा करने के बाद 1500 किलोमीटर रेल सिलेक्शन की लेवलिंग का काम पूरा हो गया है। बिलासपुर से लेह टाउन के बीच 475 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज पटरी बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। कैबिनेट से किराया बढ़ोतरी के बाद अब अधिसूचना पर पेच। हिमाचल में 25% किराया बढ़ोतरी के चौतरफा विरोध के बीच परिवहन विभाग की अधिसूचना अधर में फंस गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस मामले पर अधिकारियों की बैठक होनी थी, लेकिन यह अब टल गई है। उधर निजी बस ऑपरेटर 50% किराया बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हैं। देश की मंडियों में दस्तक देने को तैयार कुल्लू का अर्ली वैरायटी सेब। देश की मंडियों में बिकने के लिए कुल्लू का अर्ली वैरायटी का सेब तैयार है। अर्ली वैरायटी के सेब का तुड़ान जुलाई के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा। हालांकि सूखे के चलते इस बार सेब का साइज नहीं बन पाया है। बावजूद इसके सेब की गुणवत्ता बेहतर होने से बागवानों को इसके अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। कोरोना संकट के बीच बागवानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम मिल रहे हैं। सेब सीजन के लिए नेपाली मजदूरों को टनकपुर से लाने लगी एचआरटीसी बसें। सेब सीजन में मजदूरों की किल्लत से जूझ रहे प्रदेश के हजारों बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। बगीचों में काम करने वाले नेपाली श्रमिकों को टनकपुर बॉर्डर से लाने की प्रक्रिया जयराम सरकार ने शुरू कर दी है। हिमाचल परिवहन के सोलन डिपो की पहली बस टनकपुर बॉर्डर से 22 नेपाली मजदूरों को लेकर शिमला जिले के कोटखाई पहुंच गई। खली ने पांवटा साहिब गुरुद्वारा में शीश नवाया, कोरोना संक्रमण के खात्मे और बच्चन परिवार के स्वास्थ्य की कामना की। WWE रेसलर द ग्रेट खली सोमवार को पांवटा साहिब पहुंचे और यहां के गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर अपना शीश नवाया। उन्होंने कोरोना संक्रमण के खात्मे को लेकर भी अरदास की। कुछ देर तक वे यहाँ गुरुद्वारा साहिब में रुके और यहाँ बैठकर कीर्तन सुना। उसके बाद वे अपने पैतृक गांव धिराइना नैनीधार के लिए रवाना हो गए। राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र ने मैपिंग की। इसमें पता चला कि प्रदेश में स्नो कवर्ड एरिया घट रहा है। प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ के स्नो कवर एरिया पर पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रदेश में कुल बर्फ़ में लगभग
0.72% कमी आई है। 2018-19 और 2019-20 की तुलना के तहत बर्फ़ का कुल औसत क्षेत्र 20,210 वर्ग किलोमीटर से घटकर 20,064 वर्ग किलोमीटर हुआ। इसका सीधा प्रभाव लोगों से जुड़ा है। बर्फ़ में लगातार कमी गर्मियों के दौरान नदी के बहाव को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन, दर्जनों लोगों पर केस दर्ज। जिला कांग्रेस ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा। जिला कांग्रेस नेताओं ने कोरोना के खतरों को बढ़ता देख सरकार से बाहरी राज्यों के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई। करीब 1 घंटे तक जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। पुलिस ने दर्जनों लोगों पर केस दर्ज किया है। क्वारंटीन सेंटर में उड़ीसा के व्यक्ति की मौत, एडीसी को सौंपी जांच। बद्दी के क्वारंटीन सेंटर में उड़ीसा के एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह व्यक्ति 2 दिन पूर्व बिना पास के बद्दी पहुंचा था, जिसके बाद इसे सेंट ल्यूक्स बद्दी संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। आज सुबह उक्त व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के वक्त व्यक्ति बाथरूम में था। जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। कोरोना से हिमाचल में पर्यटन को 5,000 करोड़ से अधिक की चपत। वैश्विक महामारी कोरोना पहाड़ी राज्य हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर कहर बनकर टूटी है। 3 महीने में पर्यटन कारोबार को 5,000 करोड़ से अधिक की चपत लग चुकी है। 50,000 से अधिक लोगों को या तो रोजगार से हाथ धोना पड़ा है या उनके रोजगार पर संकट की तलवार लटकी है। सैलानियों से सीधे जुड़े 6,000 से अधिक होटल, होम स्टे यूनिट और गेस्ट हाउस बंद हैं। कोरोना की मार के ये आंकड़े शिमला, कुल्लू मनाली, कांगड़ा समेत धर्मशाला, मैक्लोडगंज और चंबा जिले के हैं। वर्षवाड़ में बनेगी डिफेंस एकेडमी, 200 स्टूडेंट्स का होगा दाखिला। उपमंडल मुख्यालय सरकाघाट से 2 किलोमीटर दूर वर्षावाड़ में डिफेंस प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जाएगी, जिसके लिए शुक्रवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अकादमी खोलने को हरी झंडी दे दी गई है। इस डिफेंस प्रशिक्षण अकादमी के स्थापित होने के बाद भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। अकादमी से एक समय में 200 युवाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।